हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आज ये जो क्लास रहने वाला है रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनती कैसे है, क्या उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, क्या उसके लिए होना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी एक कैसे भी कोई राज्य स्तरीय पार्टी या कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी। तो सबसे पहले तो भाई देखिए, अनअकैडमी पर अगर अभी तक आप लोगों ने प्लस कोर्स अवेल नहीं किया है तो भैया फटाफट बैंक एसएससी कॉम्बो प्लस कोर्स अवेल कर सकते हैं आप लोग। और AB सर 10 कोड लगा करके आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे 1 ईयर का लीजिए चाहे आप लोग 2 ईयर के लीजिए। इसके अलावा बैंक और बैंक के जितने रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड एक और कॉम्बो है पैक। इसमें भी आप लोग जो भी विद्यार्थी अगर आपके परिचित में भी कोई हैं तो उनको भी बताइए, AB सर 10 कोड लगाइए और डिस्काउंट पाइए। SSC GD का बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच, जिसमें पूरा का पूरा SSC GD का कवर किया जा रहा है कोर्स यानी कि सिलेबस, और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सब कुछ कवर होने वाला है। करंट अफेयर्स, GS, GK, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। तो अभी तक आप लोगों ने भैया सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए AB सर 10 कोड लगा करके, और मेरे साथ 1 बजे डेली आप लोग हिंदी पढ़िए, ठीक है। अनअकैडमी SSC मेगा कॉम्बैट हो रहा है, और ये जो मेगा कॉम्बैट बच्चे हो रहा है ये आपका 17 तारीख को हो रहा है 12 बजे। 100% तक डिस्काउंट इसमें प्राप्त करेंगे अगर आप AB सर 10 कोड लगा करके यहाँ पर इनरोलमेंट करेंगे। फ्री में इनरोलमेंट होगा 12 बजे 17 तारीख को। जुड़िए और बढ़िया से वहाँ पर पढ़िए भाई, ठीक है। किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर कोड लिख देना है भाई, कोड लिख करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर हो जाएगा भाई। तो फटाफट से सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी। पढ़ते हैं ना हम लोग इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी होती हैं और राज्य स्तरीय पार्टी भी होती हैं, आज तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन हमारा होता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, और इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी के दलों का पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करता है, और रजिस्ट्रेशन आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रावधान रखा गया है किसी भी दल के पंजीयन का 1951 का, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम था। उसके तहत राजनीतिक दलों के पंजीयन संबंधी प्रावधान उसमें रखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा याद रखिएगा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल यानी कि जिनको हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त या प्रदान की जाती है, याद होना चाहिए, यानी कि एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में और राष्ट्रीय दल के रूप में। अब यहाँ पर एक 52वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को 1985 में, ठीक है, सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली थी। ये याद रखिएगा, सबसे पहले जो संवैधानिक मान्यता मिली थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से, जो कि 1985 में मान्यता मिली थी, एक संवैधानिक मान्यता थी, ठीक है। तो कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं हमारे इस समय, राष्ट्रीय दल हैं भारत में? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसका जो सिंबल है वो आप लोग देख सकते हो, एक जोरा घास का फूल इसका सिंबल है। क्या सिंबल है भैया? जोरा घास का फूल इसका सिंबल है। ये आप लोगों को बच्चे क्लियर होना चाहिए। कौन सा सिंबल है भैया? जोरा घास का फूल इसका सिंबल है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है भैया? दूसरा अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय पार्टी, ये हो जाती है बहुजन समाज पार्टी, जिसको BSP कहते हैं। 1984 में बनी थी और इसका सिंबल है हाथी। भारतीय जनता पार्टी इस समय भाई सत्तारूढ़ पार्टी है, तो इसका सिंबल हम लोग जानते हैं, ये 1980 में बनी थी और इसका सिंबल है कमल का फूल। फिर है आपकी ये पार्टी एक दिख रही है हसिया बाली, जो चुनाव निशान दिख रहा है ये, यानी कि ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI, जिसको हम लोग कहते हैं ना मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका हसिया और बाली सिंबल है। D रजा इसके अध्यक्ष हैं भाई, याद रखिएगा।
फिर है आपकी CPIM। CPIM के मतलब हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इसका है हसिया, हथौड़ा और तारा। देखिए थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। इसका हसिया, हथौड़ा और तारा है, इसका हसिया और बाली है। यानी कि CPI जो इंडिया वाली है उसका हम लोग कह सकते हैं कि हसिया और बाली। जो मार्क्सवादी है वो आपकी हसिया भी हो जाता है, तारा भी हो जाता है, हथौड़ा भी हो जाता है, तीनों, जिसके सीताराम येचुरी हैं अध्यक्ष। फिर है कांग्रेस। कांग्रेस का हालांकि अभी कोई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही माना जाता है। और फिर एक 8वीं पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनी थी जिसका नाम है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये PS संगमा साहब की पार्टी थी। अब उसके अध्यक्ष उनके सुपुत्र जो कि मेघालय के CM भी हैं, कानराड संगमा, वो हैं। और उनका सिंबल है पुस्तक, याद रखना है। और शरद पवार बाबू जी की जो पार्टी है वो है भाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये शरद पवार जी की पार्टी है। इसका सिंबल है आपका घड़ी, याद रखना है। इसका सिंबल क्या है? घड़ी है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये कौन मान्यता देता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे भाई, कैसे बनती है कोई राष्ट्रीय पार्टी। इसके कुछ कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन इसकी इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की हैं। पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसने कहा कि कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल 4 या 4 से अधिक, बहुत ध्यान से समझोगे, उसने कहा 4 या 4 से अधिक राज्यों में, 4 से अधिक राज्यों में अगर कोई भी राजनीतिक दल एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखता है, एक राज्य स्तरीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखता है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सकता है। एक कंडीशन आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? और या दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन कह दिया गया कि यदि कोई पार्टी या जो भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, उस पार्टी के या उस दल के या उस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कम से कम, बहुत ध्यान से समझोगे, वो आपके कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में, यानी कि या तो पिछले लोकसभा चुनाव में या राज्यों के विधानसभा चुनाव में, याद रखिएगा, जो कुल वैध मत हैं, जो कुल वैध वोट पड़े हैं, जितने वोट पड़े हैं उनका 6% मत, 6% मत और कम से कम आपकी 4 लोकसभा सीट, 4 लोकसभा सीट, याद रखिएगा। कम से कम 6% वैध मतों का 6% और कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त हों। मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूं, बस 2 चीज़ें याद रखना है आपको। कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या संबंधित जो विधानसभाएं हैं उनके जितने वोट पड़े हैं कुल वैध मतों का 4% और कम से कम, याद रखना है, न्यूनतम 6%, 4% में बता दिया, 6% कम से कम वैध मतों का और कम से कम 4 लोकसभा सीट। जब ये कंडीशन होगी तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। यानी कि या तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये या तो 6% और 4 राज्यों में लोकसभा सीट, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन भी एक है, और वो भी हम लोग और कह सकते हो। तीसरी कंडीशन में कहा है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर के
ठीक है, लोकसभा की 3 राज्यों को मिलाकर के लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% यानी कि आधे से अधिक, और किसी एक को माना जाएगा इतनी सीटें जीती हों, यानी कि कम से कम 2% सीटें जीतती है 3 विभिन्न राज्यों में, कुल मिलाकर के लोकसभा की सीटों में से कम 2% जीतती है, तब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको दिया जाएगा। तो ये आपको निश्चित रूप से तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली वाली बहुत आसान है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या उस दल के कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जो वोट पड़े हैं उनका 6% और कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त हों। तीसरी कंडीशन मैंने जो बताई है वो पिछले आम चुनाव में कम से कम, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, ठीक है, 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर के लोकसभा की सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों। ये 3 कंडीशन अगर हैं, यानी कि और या इनमें से कोई अगर कंडीशन प्राप्त करता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी समझी और भैया कैसे कोई राष्ट्रीय पार्टी बनेगी ये समझा। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, भैया सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप किसी भी कोर्स का अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए AB सर 10 कोड का प्रयोग कीजिए। SSC GD के लक्ष्य बैच में अगर इनरोलमेंट नहीं किया, AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट कीजिए, और मेगा कॉम्बैट, महा कॉम्बैट में ज़रूर आप लोग इनरोलमेंट कीजिए। फ्री में इनरोलमेंट करोगे AB सर 10 कोड से, और शानदार जानदार प्राइज़ भी आप लोग जीत सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन करना है, रेफरल कोड बॉक्स में AB सर 10 कोड लगा करके अप्लाई करोगे, तुरंत आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।